प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक महान संत भद्राचार्य जी निवास करते थे। उनका नाम सुनते ही लोग दूर दूर से उनकी दरबार में पहुंचते थे, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि वे हर आत्मिक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझा सकते हैं। उनकी साधना की गहराई और ज्ञान की प्यास ने उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक गुरु बना दिया था। गांव में एक संपन्न व्यापारी श्रीमान हरि सिंह अपने व्यापार और धंधान्य की वजह से काफी प्रसिद्ध था। उसने अपने जीवन में हर प्रकार की भौतिक समृद्धि प्राप्त कर ली थी, लेकिन एक बात जो उसे हमेशा परेशान करती थी वह थी आंतरिक शांति की कमी। उसने महसूस किया कि उसकी विशाल संपत्ति और भौतिक सुख साधन उसे सच्ची संतोष नहीं दे पा रहे हैं। उसकी आत्मा हमेशा एक खालीपन का अनुभव करती थी और वह जानना चाहता था कि सच्ची शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। एक दिन श्रीमान हरि सिंह ने ठान लिया कि वह भद्राचार्य जी से मिलने जाएगा। उसने सुना था कि भद्राचार्य जी के पास हर समस्या का समाधान है। वह यात्रा करके उनके आश्रम पहुंचा। आश्रम में पहुंचने पर उसने देखा कि भद्राचार्य जी एक सुंदर बगीचे में ध्यान में मग्न थे। उनकी शांत और दिव्य उपस्थिति ने हरि सिंह को प्रभावित कर दिया। हरि सिंह ने भद्राचार्य जी के पास जाकर नम्रता से पूछा, मुझे अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मैं भौतिक समृद्धि के बावजूद अंदर से असंतुष्ट हूँ। भद्राचार्य जी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सच्ची शांति बाहरी चीजों से नहीं मिलती। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उसकी वास्तविकता को समझना होगा। भौतिक वस्तुएं केवल अस्थायी खुशी प्रदान करती हैं, लेकिन स्थायी शांति केवल आत्मा के भीतर ही मिल सकती है। हरि सिंह ने भद्राचार्य जी की बातों को गंभीरता से लिया और समझा कि उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। संत ने उसे एक कठिन साधना का निर्देश दिया। हरि सिंह ने अपनी भौतिक संपत्ति और सुख साधनों को एक तरफ रख दिया और साधना में जुट गया। उसने गहरी ध्यान की साधना की, व्रत धारण किए और अपनी आत्मा की खोज में समय बिताया। साधना के दौरान हरि सिंह ने कई कठिनाइयों का सामना किया। कभी कभी वह निराश और हताश हो जाता था, लेकिन भद्राचार्य जी की बातें और उनके स्नेहपूर्ण उपदेश उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। एक दिन लंबे समय की साधना और तपस्या के बाद हरि सिंह को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझा कि सच्ची शांति और संतोष उसके भीतर ही छिपी हुई थी, जिसे उसने बाहरी वस्तुओं की खोज में खो दिया था। अब हरि सिंह ने भद्राचार्य जी को धन्यवाद दिया और उनके ज्ञान की सराहना की। उसने न केवल आत्मिक शांति प्राप्त की, बल्कि उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह अब दूसरों को भी इस ज्ञान की शिक्षा देने लगा, ताकि वे भी आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति कर सकें। हरि सिंह ने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि बाहरी समृद्धि केवल एक बाहरी दिखावा है, जबकि सच्ची शांति आंतरिक साधना और आत्मा की खोज के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। भद्राचार्य जी के आश्रम में हरि सिंह की कहानी ने एक नई लहर पैदा की। लोगों ने भद्राचार्य जी की ओर और अधिक आकर्षित होना शुरू किया और उन्होंने आत्मिक ज्ञान की खोज में अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। संत की शिक्षाओं ने समाज में एक नई चेतना और आत्म साक्षात्कार की भावना पैदा की। इस प्रकार भद्राचार्य जी की साधना और हरि सिंह की आत्मा की खोज ने यह सिखाया कि जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति केवल आंतरिक साधना, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति के माध्यम से ही संभव है। बाहरी समृद्धि और भौतिक वस्तुएं केवल अस्थायी सुख प्रदान कर सकती हैं, लेकिन सच्ची शांति हमारे अपने भीतर छिपी होती है। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको आज की आध्यात्मिक कहानी पसंद आई होगी। भद्राचार्य जी और हरि सिंह की यात्रा ने हमें सिखाया कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा से प्राप्त होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे चैनल पर ऐसे और भी शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो पा सकें।
आपके समर्थन से ही हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।